तो आगे बढ़ने से पहले, पिक्सल को इंस्टॉल करने से पहले हम लोग ज़रा कन्वर्जन एपीआई और पिक्सल की बेसिस समझ लेते हैं, क्योंकि एज अ बिगनर यहाँ बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। आप कहीं इंटरव्यू में बैठते हैं तो अगर आपसे कोई ऐसा टेक्निकल सवाल हो जाए तो आप फंस जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट 5-6 मिनट के अंदर मैं क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो मेटा का पिक्सल है वो एक कोड है जो मेटा आपको देती है कि ये लो भाई कोड, इस जावास्क्रिप्ट के कोड को अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करो। जब ये कोड आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल हो जाएगा तो मेटा आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाएगी और आपकी वेबसाइट पे जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी एक्टिविटीज़ मेटा के पास जाना शुरू हो जाएंगी। तो मेटा एक ऐड कंपनी है कि जिसने अपना एक कोड बना के आपको दे दिया। ऐसे ही गूगल है। गूगल एक ऐड कंपनी है कि जिसने अपना एक कोड बनाया है और फोर्ब को दे दिया। अब फोर्ब्स की वेबसाइट के ऊपर फोर्ब्स ने उस गूगल के दिए हुए कोड को अपनी वेबसाइट में जब इंटीग्रेट किया तो अब गूगल एड्स यहाँ पर नजर आना शुरू हो गए। ये जो आपको ऐड यहाँ नजर आ रहा है स्प्रिंग जैकपॉट का, ये गूगल ऐड है। यहाँ पर इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं, एड्स बाय गूगल, तो ये जो ऐड मेरे पास यहाँ अपेयर हुआ है ये एक कोड की वजह से अपेयर हुआ है जो फोर्ब्स ने गूगल का दिया हुआ कोड अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट किया है ताकि फोर्ब के विजिटर्स जो हैं गूगल ऐड देख सकें। ऐसे ही मेटा भी आपको एज अ एड कंपनी एक कोड बना के देती है कि ये लो भाई कोड अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करो ताकि तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर जो भी एक्टिविटी है वो मुझ तक पहुंचती रहे, कि जिसकी बेसिस के ऊपर मैं उस जैसे नए लोगों तक तुम्हारा ऐड पहुंचाऊं और तुम्हारे पास कन्वर्जन है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि मैं अगर एड ब्लॉकर का इस्तेमाल करना शुरू कर दूं, जो कि आप सब करते होंगे अपनी लाइफ में, कभी ना कभी आप लोगों ने एड ब्लॉकर का इस्तेमाल किया है। ये आपके सामने एक एड ब्लॉकर है, इसको अगर मैं एक्टिवेट करता हूं तो अब ये एड ब्लॉकर गूगल के इस कोड को जो फोर्ब्स ने अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट किया है उसको डिसेबल कर देता है। अब जब वो कोड डिसेबल हो गया तो अब गूगल ऐड मुझे यहां पे कोई नजर नहीं आएगा। फोर्ब की वेबसाइट के ऊपर अब मैं कोई ऐड नहीं देखूंगा। ये एक सिंपल फिनोमिना है एड ब्लॉकिंग का जो आपने जिंदगी में कभी ना कभी यूज किया। ऐसे ही मैं आ जाता हूं मेटा के ऊपर। मेटा ने मुझे कोड दिया है जो मैंने अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट किया। अब यहां पर मैं मेटा पिक्सल हेल्पर, ये एक प्लगइन है जिसका यूज करके आपको बता रहा हूं एक चीज। अब जैसे ही मैं इस पेज के ऊपर जाऊंगा तो अब यहां पर मुझे कुछ मेटा इवेंट्स बता रहा है कि व्यू कंटेंट हुआ है और पेज व्यू हुआ है। ये सब मैं भी आपको बताऊंगा इवेंट्स। अब जैसे ही मैं एड ब्लॉकर को अनपॉज करता हूं तो अब ये एड ब्लॉकर जो मेटा का दिया हुआ कोड है उसको डिसेबल कर देगा और मेरे पास यहां पर जब कोड डिसेबल हो गया तो अब मेटा के पास एक्टिविटी जाना बंद हो जाएगी। अब आप देखें जब मैं मेटा पिक्सल हेल्पर के ऊपर क्लिक करूंगा अब यहां ये मुझे कोई एक्टिविटी नहीं दिखा रहा, यानी कि नो पिक्सल फाउंड ऑन दिस पेज। ये मुझे यहां पर ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इस एड ब्लॉकर एक्सटेंशन ने मेटा का ये दिया हुआ कोड ही डिसेबल कर दिया। अब एड ब्लॉकर तो तकरीबन सभी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अब ये बड़ी प्रॉब्लम बन गई मेटा के लिए कि मेटा को वेबसाइट की एक्टिविटी वापस नहीं मिल पा रही, क्योंकि कोई एड ब्लॉकर इस्तेमाल कर कर अगर यहाँ पर जो भी एक्टिविटी करेगा तो ये तो यहाँ पर ट्रैक नहीं हो रही। ऐसे ही गूगल है, यहाँ पर भी एड ब्लॉकर का मैंने इस्तेमाल किया है तो अब मुझे ऐड दिखना बंद हो गए। ठीक है, तो ये गूगल वाली मैंने जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दी थी। तो अब मेटा ने इसका एक सोल्यूशन निकाला कि जिस सोल्यूशन को मेटा ने कहा कन्वर्जन एपीआई, कि जिसके अंदर मेटा एपीआई के थ्रू, जैसा मैंने आपको पहले सेशन में बताया था कि जब दो सॉफ्टवेयर, दो एप्स आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, डाटा एक्सचेंज करती हैं, तो वो एपीआई कॉल्स के थ्रू करती हैं। तो कन्वर्जन एपीआई भी उसी एपीआई कॉल से निकला है कि यानी अब मेटा का डिपेंडेंसी आपके पिक्सल पे नहीं है, डायरेक्ट सर्वर के साथ है। यानी आपके शॉपिफाई स्टोर के साथ मेटा डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी और शॉपिफाई और मेटा आपस के अंदर अब डाटा शेयर करेंगे। जबकि इससे पहले क्या हो रहा था कि आपका जो पिक्सल है वो ब्राउजर पे डिपेंडेंट था। यानी आप गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां पर आपने आपका जो ब्राउजर है उसकी वजह से इवेंट्स मेटा तक वापस जा रहे थे और उसी ब्राउजर के अंदर आपने एड ब्लॉकर का इस्तेमाल कर लिया तो अब वो इवेंट जाना बंद हो गए थे। तो इसलिए मेटा ने ब्राउजर को बीच में से निकाल दिया। मेटा ने बोला शॉपिफाई को कि भाई ये ब्राउजर ब्राउजर को बीच में से निकालो,
जो शॉपिफाई के ऊपर एक्टिविटी हो रही है तुम डायरेक्टली मुझे बता दो। इसको बोलते हैं कन्वर्जन एपीआई, यानी कि एपीआई के थ्रू मेटा ने शॉपिफाई के साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर लिया कि जो बहुत रोबस्ट सिस्टम है, यानी यहां पर कंफ्यूजन के, गलती के चांसेस नहीं है। इससे पहले आपकी वेबसाइट पर 100 लोगों ने आके आपसे परचेज किया पिक्सल के थ्रू, और आपसे परचेज जब किया तो उन 100 में से 30 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने एड ब्लॉकर का इस्तेमाल किया था। तो अब वो 30 लोगों का डाटा तो ट्रैक ही नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उन 30 लोगों के एड ब्लॉकर ने जो मेटा का दिया हुआ कोड था पिक्सल का, उसको डिसेबल कर दिया था। तो परचेजेस आपके पास 100 आई हैं, लेकिन आपको जो नजर आ रही है वो 70 नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि 30 लोगों ने एड ब्लॉकर का इस्तेमाल किया था। तो कन्वर्जन एपीआई के थ्रू ये एड ब्लॉकर, ब्राउजर बेस्ड सिस्टम, ये सब बंद हो जाता है। डायरेक्टली आपके शॉपिफाई स्टोर के साथ मेटा ने एक डील बना ली कि जो स्टोर के ऊपर तुम्हारे हो रहा है वो डायरेक्टली मुझे बताओ। तो अब 100 लोगों ने अगर आपसे आके परचेज किया है, पिक्सल बता रहा है 100 ने नहीं किया, 70 ने किया है। क्यों? क्योंकि 30 लोगों ने एड ब्लॉकर का इस्तेमाल किया था। लेकिन जब एपीआई के थ्रू मेटा ने शॉपिफाई से बात की तो शॉपिफाई ने बताया कि हाँ, 100 लोगों ने परचेज किया और उनका डाटा ये है। क्यों? क्योंकि ये सर्वर बेस्ड आपस में कोऑर्डिनेशन है मेटा का और शॉपिफाई का, जो कि एपीआई के थ्रू हो रहा है, एपीआई कॉल्स के थ्रू हो रहा है। जैसा मैंने आपको बताया था कि दो सॉफ्टवेयर आपस में बात करेंगे, वो एपीआई के थ्रू करते हैं। तो इसको आप बोलते हैं कन्वर्जन एपीआई। और कन्वर्जन का मतलब है कन्वर्ट होना, यानी कोई आके आपकी वेबसाइट के ऊपर आपसे परचेज कर रहा है, उस परचेज के डाटा को लेने के लिए एपीआई का सहारा लेना, इसको आप बोलते हैं कन्वर्जन एपीआई। यानी अगर इसकी हम टर्म के ऊपर बात करें कि इसका एक्चुअल कन्वर्जन एपीआई का मतलब क्या है, तो ये है कन्वर्जन यानी कन्वर्ट हो जाना, एपीआई यानी एपीआई कॉल्स के थ्रू दो सर्वर का, दो सॉफ्टवेयर का आपस में बात करना। तो इसका सोल्यूशन मेटा ने ये निकाला कि अब हम जो ब्राउजर बेस्ड पिक्सल्स हैं उसके ऊपर डिपेंडेंसी हम खत्म कर देंगे, और अब हम डायरेक्टली जो सर्वर है उससे बात करेंगे। तो अब आपकी शॉपिफाई है, उसके साथ भी मेटा की डील है, मेटा का कनेक्शन है। आप किसी सीआरएम का यूज़ कर रहे हैं, सिस्टम आयो है, आप हाई लेवल का यूज़ कर रहे हैं, आप वर्डप्रेस का इवन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपको कुछ और एक्स्ट्रा स्टेप्स करने होते हैं जिससे आपका जो सर्वर है, यानी आपकी वर्डप्रेस का स्टोर जिस होस्टिंग के ऊपर कनेक्टेड है, होस्टिंगर आप यूज़ कर रहे हैं या नेमचिप आप यूज़ कर रहे हैं, तो जो होस्टिंग सर्वर है आपका, अब वो डाटा पहुंचाना शुरू करेगा मेटा को। तो इससे क्या होगा कि डाटा मिस होने के चांसेस नहीं होंगे। वरना अगर 100 परचेजेस आपके पास आ रही हैं, डाटा वापस मेटा के पास सिर्फ 70 लोगों का आ रहा है, 60 लोगों का आ रहा है, तो ये तो फिर ऐसा डाटा है कि जिसके ऊपर आपके एड्स सही ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएंगे। तो ये डिफरेंस है मेटा पिक्सल के अंदर और कन्वर्जन एपीआई के अंदर, जो कि आपका समझना बहुत ज़रूरी था। तो अब यहाँ पर एक सवाल है कि हमजा भाई, अगर हम मेटा पिक्सल का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर मेटा पिक्सल भी डाटा भेज रहा है उन लोगों का कि जिन्होंने एड ब्लॉकर नहीं यूज़ किया हुआ, उनका डाटा मेटा पिक्सल भेज रहा है, फिर कन्वर्जन एपीआई भी भेज रही है, यानी शॉपिफाई खुद भी भेज रहा है डाटा। तो अब यहाँ पर डबलिंग हो जाएगी डाटा की। तो इसका सोल्यूशन निकाला मेटा ने, डी डुप्लीकेशन। यानी मेटा अपने एंड से आपके डाटा को डी डुप्लीकेट कर देती है। यानी हमजा ने परचेज किया, मैंने अपनी वेबसाइट से आके परचेज किया, हमजा ने आके इस प्रोडक्ट को बाय कर लिया, ठीक है। तो अब मेरी एक्टिविटी मेटा के पिक्सल ने भी ट्रैक कर ली और शॉपिफाई ने भी ट्रैक कर ली, जो एपीआई के थ्रू है, यानी कन्वर्जन एपीआई के थ्रू। तो अब ये दोनों डाटा, यानी हमजा का दो डाटा मेटा के पास जाएगा, एक पिक्सल वाला डाटा भी जाएगा और जो डायरेक्ट शॉपिफाई के साथ मेटा की डील बनी हुई है वो वाला डाटा भी जाएगा। जब दोनों डाटा मेटा के पास आ जाएंगे तो फिर मेटा उन दोनों डाटा को कंपेयर करेगी और बोलेगी अच्छा ठीक है, ये डाटा एक कन्वर्जन एपीआई का है, एक पिक्सल का है, तो अभी डी डुप्लीकेट हो जाएगा, तो यानी वो दो डाटा आपका एक डाटा कंसिडर किया जाएगा। इसको डी डुप्लीकेशन बोलते हैं। इसके ऊपर आगे मैं बात करूंगा जब हम इवेंट्स को कवर कर रहे होंगे, ठीक है।